योग साधक के लिए व्रत, जो भी योग साधना करना चाहता है, जो योग साधक है, उनके लिए व्रत नियम संकल्प बहुत अधिक आवश्यक है। उसके लिए मंत्र है वेद में, यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 5वां मंत्र है, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि। अर्थ है, अग्नि, हे सत्य धर्म के उपदेशक ईश्वर। परमात्मा कैसे हैं? सत्य धर्म के उपदेशक हैं। सदा हमें सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर हमें चलाना चाहते हैं, उपदेश करते हैं वेद आदि मंत्रों में, और हमारे अंतःकरण में भी प्रेरणा करते हैं। और व्रतपते हैं, परमात्मा व्रत के संकल्प के स्वामी हैं। सत्य भाषण आदि व्रतों के पालक। तो परमात्मा हमें स्वयं सत्य का पालन करते हैं, सत्य भाषण करते हैं, नियम पर चलते हैं, व्रत पर चलते हैं, और हमें भी व्रत में चलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जैसे परमात्मा व्रतों के स्वामी हैं, हम भी उस प्रकार व्रत के स्वामी बन जाएं। जो भी हमारे व्रत है, नियम है, संकल्प है, उसमें हम दृढ़ रहें। तो परमात्मा को कह रहे कि हे अग्ने व्रतपते, अहम में व्रतम सत्य आदि आदर्श व्रतों का पालन करूं, सत्य व्रतों का पालन करने वाला मैं बन जाऊं, मैं भी पालन करूंगा, मैं भी व्रत पर चलूंगा। अहम अनृतात्, मैं असत्य आचरण से, इदम सत्यम, इस सत्य आचरण को उपेमी, प्राप्त करूं। मुझे शक्ति दो कि मैं इस कार्य में समर्थ हूं। तन्मे राध्यताम, वह मेरा व्रत सफल होवे। तो वेद में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया कि अव्रती अमनुष्य, जो व्रत संकल्प नियम से युक्त नहीं है वो मनुष्य नहीं है। और व्रत नियम के बिना, संकल्प के बिना व्यक्ति का जीवन में कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। सोने का समय, जागने का समय, खान पान का नियम कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए नियम नहीं है, संकल्प नहीं है, तो जीवन उत्थान की ओर नहीं बढ़ता है। तो परमात्मा का जैसे नियम है, सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और सारे व्यवस्था बना रखें कि ये इस प्रकार से होगा, सूर्य इस समय अस्त होंगे, इस समय उदय होगा, अग्नि का स्वभाव बना रखें ऊपर बढ़ने के लिए, पेड़ पौधे पहाड़ सभी को व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं और व्यवस्था बना रखे हैं परमात्मा। तो हम भी उस प्रकार व्यवस्थित चलें, व्यवस्था से कार्यों को करें। सोने का समय निश्चित करें, जागने का समय निश्चित करें। मान लीजिए जागने का समय 4 बजे है, कभी 8 बजे कभी 4 बजे उठ गए, कभी 5 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ गए, तो व्यवस्थित रूप से वो कार्य होगा नहीं, जो सुबह का समय की दिनचर्या है। ऐसे ही रात को सोने के लिए समय है, स्वाध्याय का है, निधिध्यासन का है, आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ कार्य है, उसके लिए हमें संकल्प करना होता है, व्रत दृढ़ कि मुझको ये करना है। खान पान का भी ऐसे ही है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। साधक व्यक्ति के लिए, जो योगाभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए रजोगुण और तमोगुण से युक्त भोजन से बचना चाहिए। ना खाए तो सबसे श्रेष्ठ है, और खाए तब भी विशेष ध्यान रखे, बहुत कम मात्रा में। जैसे प्याज है, लहसुन है, लाल मिर्च है, और बासी भोजन है, और भी कई सारे जो रजोगुण तमोगुण युक्त भोजन है, उसको ना खाए तो सबसे श्रेष्ठ। जो ध्यान, उपासना और मोक्ष की मार्ग में अधिक बढ़ना चाहते हैं, और कभी खाना भी पड़ता है, उस प्रकार से वातावरण है, हम पूरा छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत कम मात्रा में खाएं। आगे देखिए, व्रत लेने का बड़ा महत्व है।
उत्तम कार्यों में सबसे अधिक सहयोग ईश्वर का ही होता है। देखिए कितना अच्छे पंक्ति है ना। जितना भी हम उत्तम कार्य करेंगे उसमें सबसे बड़ा अधिक सहयोग किसका है? ईश्वर का रहता है। तो हम ईश्वर की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे, धर्म कार्य में एक कदम आगे बढ़ेंगे, तो परमात्मा और भी हमें 50 कदम आगे हाथ पकड़ के ले जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे बुद्धि में बैठ जाए। अच्छे अच्छे संकल्प करें, अच्छे अच्छे कार्यों को करते जाएं, तो परमेश्वर की व्यवस्था से ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, धीरे 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 करके हम शिखर की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन अंदर से ये होना चाहिए, केवल बाहरी दिखावटी ना हो। अपने व्रत संकल्प के लिए इनसे जीवन महान बनेगा। व्रत से, संकल्प से। जो व्यक्ति संकल्प लेकर चलता है वह विकास को प्राप्त होता है, और जो व्रत लेकर नहीं चलता उसका जीवन निम्न स्तर को चला जाता है। व्रत का 5 क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। तो जो व्रत लेकर चलता है उसका जीवन निम्न स्तर को, जो नहीं चलता है उसका जीवन निम्न स्तर को चला जाता है। तो व्रत का क्षेत्र बता रहे हैं, स्वयं में क्या त्रुटियां हैं, परिवार में और समाज की क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करें। फिर देश को देखें, शत्रुओं और दोषों को दूर करें। विशेषताओं की पूर्ति करें। इसी प्रकार विश्व और इतर प्राणियों के क्षेत्र में सोचना पड़ता है। जो व्यक्ति इन 5 क्षेत्रों में कार्य नहीं करता उसका जीवन अधूरा माना जाएगा। पहला क्या है? स्वयं। दूसरा परिवार, समाज, तीसरा हो गया, और फिर देश के लिए सोचना, चौथा। फिर आगे चलकर पूरा विश्व के लिए सोचना, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और पूरा विश्व के लिए सोचना। तो पूरा विश्व के लिए अंत में सोच के चलना पड़ता है। और सोच के चलना क्या, जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम विराट बन जाते हैं। जैसे परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा अद्भुत है, विराट है, हम भी ऐसे ही विराट बन जाते हैं। परमात्मा हमको उतना योग्य बना देते हैं, हम विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, तत्पर हो जाते हैं और करते भी हैं उपकार। आज का व्यक्ति झूठ बोलता, झगड़ा करता है, चाय, अंडा, मांस खाता है। सब देशवासी केवल अपने परिवार, व्यापार, धंधे को देखने में पड़ गए। विद्यार्थी जगत सिनेमा, टीवी, निरुद्देश्य भटकना व नशा करने में व्यस्त है। आज के समाज में स्थिति, संप्रदायी लोग अधिक से अधिक चेला चेली मूंढने में और भव्य मंदिर, महालय, देवस्थान बनाने में लग गए। देश की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसी देश में पैदा हुए, इसी का अन्न जल खाते पीते हैं और इसी की जड़ काटते हैं, इसे विस्फोट से उड़ाना चाहते हैं। देखिए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। ऐसे भी मिल जाएंगे जो यहाँ लिखा गया। यहाँ पर खाते हैं, जन्म होते हैं, यहीं से जीवन चल रहा है, बहुत शांति से जी रहे हैं, और इसी देश के हानि करते करते विस्फोट से देश को पूरा नष्ट कर देना भी चाहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? राक्षस है, असुर है, पिशाच है इन लोग। जिसका खाएंगे उसका विनाश चाहते हैं। व्यक्तिगत खाना पीना तो पशु पक्षियों का भी होता है। ईश्वर को अपना माता पिता नहीं स्वीकारते, सबके हित की बात नहीं सोचते। गद्दी पर बैठे हैं प्राणियों को खाने वाले लोग सर्वहित की बात कैसे सोच सकते हैं? तो जो मांस मछली खाते हैं और बासी भोजन खाएंगे, सात्विक भोजन नहीं करेंगे, तो वह
कैसे सोचेंगे देश राष्ट्र के विषय में, विश्व के विषय में, और अपना कल्याण भी कैसे कर पाएंगे। तो खान पान विचार आदि को शुद्ध करने पर ही व्यक्ति फिर विशाल व्रतों को धारण करता है, संकल्प लेता है और नियमों में निरंतर चलता जाता है, जब व्यक्ति खान पान आदि को ध्यान रखता है। आज देशवासी हिंदू अपने शत्रुओं का तो साथ देता है और अपनों को छोड़ देता है, और जो रोग शत्रु और दोष को छोटा मानता है उसे ये तीनों खत्म कर देते हैं। या तो इनको खत्म करो या स्वयं नष्ट हो जाओ। आंतरिक शत्रु राग द्वेष आदि, और बाह्य शत्रु देशद्रोही राजा मंत्री सत्ताधीश जो आज बैठे हुए हैं, गलत व्यक्ति जो अपने हितैषी की बात नहीं मानता, वह विनाश को प्राप्त होता है। देश की यह दुर्दशा व्रतहीन संकल्पहीन सत्ताधीशों ने ही की है। तो देखिए समाज में ये स्थिति है, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और बड़े गद्दी पर बैठ के कई लाखों रुपया करोड़ों रुपया रिश्वत लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि रिश्वत लेके क्या करना है। इतना संपत्ति मान लीजिए इकट्ठा कर लूंगा अन्याय रूप में, तो अन्याय अधर्म से असत्य आचरण से यदि मैं इकट्ठा कर दूंगा तो एक दिन पूरा जिस चीज के लिए हम इकट्ठा कर रहे हो तो मिलेगा नहीं और सारे नाश भी हो जाएगा। आज समाज में राष्ट्र में हम देखते हैं ना, कितने बड़े बड़े लोग होने के बाद भी घर में व्यसनों से युक्त हैं और लोग बहुत अशांत रहते हैं, क्लेशित रहते हैं, और अस्पतालों में भी कई लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ता है। जितना जितना अधर्म आचरण हम करते जाएंगे उतना सामान्य रूप से व्यक्ति जानबूझकर करता है तो अधिक दंड मिलेगा, और अनजाने में भी यदि किए हुए हैं तो उसका भी दंड मिलता है। ये वैदिक व्यवस्था है। और बुद्धिमान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है, पीछे जो किया हुआ है वो तो किया हुआ है, अभी जागरूक बन जाएगा। जब से समझ में आ जाता है तब से आगे के लिए हमको गलत काम नहीं करना है, गलत उस उपाय से हमको धन और गलत व्यवहार नहीं करना है। इससे फिर हमको बहुत अधिक लाभ होता है, हानि होती है जब हम अन्याय उपाय से, अन्याय आचरण से धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में व्रत संकल्प ना होने के कारण। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देश की यह दुर्दशा व्रतहीन संकल्पहीन सत्ताधीशों ने ही की है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं और बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े स्तर पर कार्य होता है, और वह व्रत संकल्प से रहित होने से, सदाचार से रहित होने से अन्याय आचरण करते रहते हैं, और इसके कारण देश की दुर्दशा है। अव्रती दस्यु पिशाच हैं। व्रत व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। जो अपने व्रत प्रतिज्ञा को नहीं पालता उसका विश्वास कोई नहीं करता। तो व्यक्ति व्रत संकल्प से ही ईश्वर से मिल पाता है। नियमित रूप से हमको व्रत करना पड़ता है। रोज यज्ञ करना है तो करना है, ध्यान करना है तो करना है, व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि करना है। इसलिए जो अपने व्रत प्रतिज्ञा को नहीं पालता उसका विश्वास भी कोई नहीं करता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं लोग। संगठन के बिना अकेला व्रती मारा जाता है, तो संगठन भी चाहिए। अतः व्रती को संगठन के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति
आज कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन उनके पास भी संगठन ना होने के कारण जनबल, धनबल, बुद्धि ज्ञान बल के स्तर पर इकट्ठा ना होने के कारण, संगठन ना होने के कारण भी बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं और श्रेष्ठ कार्यों को फिर विस्तार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये भी जरूरी है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके पास संगठन भी होना चाहिए। इससे फिर देश का हम भला कर पाते हैं, सुरक्षा कर पाते हैं। व्रत का महत्व क्या है? योग विद्या से अपना और दूसरों का कल्याण होता है। जो कुछ यहाँ सीखा है, शिविरों में सीखते हैं, कक्षाओं में सीखते हैं, इस विषय में अब कुछ संकल्प व्रत लेकर चलो, वरना आप अपना और दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। तो जो भी हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको फिर व्यवहार में लाने के लिए व्रत संकल्प करना होता है, तब जाके अपना भी भला होता है और दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे हम। व्यक्ति सोचता है कि पहले जो व्रत लिए थे वे भंग हो गए, टूट गए, अतः अब व्रत नहीं लूंगा। तो ऐसे हो जाता है, व्यक्ति व्रत संकल्प लेता है, फिर सोचता है मैं कर तो नहीं पाता हूँ, फिर लेके क्या होगा संकल्प लेके। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आप उन व्रतों को फिर से दोहराइए कि मैं उन्हीं व्रतों का फिर से दृढ़ता पूर्वक पालन करूंगा। ना चलने वाले से सहस्र बार गिरकर चलने वाला ठीक है। कोई चलता ही नहीं है मान लीजिए, और वो कोई 100 बार गिरता है फिर भी चलता रहता है, फिर प्रयास करता है, तो चलने वाला कभी ना कभी मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा, यह निश्चित बात है। तो साधक व्यक्ति भी ऐसे ही घबरा जाते हैं, उत्साह से रहित हो जाते हैं कि मैं तो कर नहीं पाता हूँ, फिर दुखी हताश के छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। संकल्प छूट जाए फिर भी लेते रहना चाहिए। क्योंकि कई जन्मों के संस्कारों का जो प्रभाव है हमारे ऊपर रहता है, और अभी हम थोड़ा सा प्रयास करके सोचते हैं कि हम पास हो जाएं और उसको कर ले। ऐसा नहीं होता। जैसे ईश्वर की उपासना है, ध्यान के समय में बैठना चाहेंगे, मन एकाग्र नहीं होगा, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से एकाग्र नहीं होगा। लंबे समय तक बार बार अभ्यास करने पर फिर मन एकाग्र हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर समाज में हम जब रहते हैं, परिवार में, समाज में, तो बहुत प्रकार से कष्ट, बाधाएं, परेशानियां आएंगे। और जो साधक व्यक्ति है, व्रत नियम संकल्प पर चलते हैं, निरंतर अच्छे कार्य करते हैं, उनको इन कठिनाइयों को सहन करने का सामर्थ्य मिलता है। बड़े से बड़े पहाड़ के समान दुख, कष्ट, बाधाएं आएंगे। परिवार के लोग, कभी किसी का मृत्यु हो जाए, किसी का बड़े बड़े रोग आ जाए, और स्वयं के जीवन में भी कुछ भी आ सकता है। रास्ते में जा रहे हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया अपने भूल से अथवा दूसरे के भूल से भी, तब भी हमको पूर्व प्रस्तुति करके वहाँ पर धैर्य रखना पड़ता है और पहले से सोच के चलना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। केवल ऐसे आवृत्ति करने से नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े संकट से बचने का, धैर्य रखने का कैसे हो सकता है? जब हम अपने जीवन में व्रत, नियम, संकल्प और अच्छे कार्यों की निरंतरता करते जाएंगे, तब हम इन कठिनाइयों को, बाधाओं को, संकटों को, पहाड़ के समान दुख आने पर भी धैर्य रख पाएंगे। और ये कैसे होगा? परमात्मा के विश्वास से। ईश्वर विश्वासी व्यक्ति, ईश्वर भक्त, जो ईश्वर की उपासना करता है, वह इन संकटों को, दुखों को सहन कर सकता है। आगे है
कि गुरु के पास रहते हुए भी यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो कुछ व्यक्ति होते हैं गुरु आचार्य के पास रहते हैं, साधु सन्यासी के सेवा में भी रहते हैं 10-10 साल 20-20 साल, लेकिन उनके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होता है। दुर्गुणों का जो नाश होना चाहिए होता नहीं। क्यों? क्योंकि यम नियम का पालन नहीं किए। और कोई व्यक्ति गुरु आचार्य से दूर रहते हैं, घर में भी रहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए यम नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तो उनके अंदर विशेष परिवर्तन आ जाता है, ईश्वर भक्ति आ जाता है और ध्यान में भी शिखर पर पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात है यम नियम, जिसको महाव्रत कहा गया है। तो हमें व्रतों का पालन करना है। वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हुए भी सत्य को आचरण व्यवहार में नहीं लाएंगे तो सफल नहीं होंगे। जो अपने दोषों को नहीं देखता है, अन्य के दोषों को ही प्रधानता देता है, वह निष्फल होता है। सब अपने अपने स्तर पर नियम बनाएं और व्रत लें। तो ये भी हमें साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को, ईश्वर भक्त को ध्यान देना है कि हमको दूसरे के दोष त्रुटियों को नहीं देखना है। देखना भी है तो केवल बचाव की दृष्टि से, इसके अंदर ये दोष है तो मुझको इससे बचना है, मेरे अंदर ये दोष ना आ जाए। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व के क्षेत्र में क्या करूं क्या ना करूं, यह विभाजन करना पड़ता है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझको ये करना है ये नहीं करना है, ये विभाजन करके संकल्प लेना पड़ता है कि मेरा क्षेत्र इतना है, इतना करने पर मैं अपने चित्त को प्रसन्न रख सकता हूँ, योगाभ्यास में आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे सोच के अपना नियम बनाना चाहिए कि मैं ये कार्य करूँगा ये नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छे कार्य है राष्ट्र के लिए, लेकिन मेरे को नहीं करना है क्योंकि मेरी अभी योग्यता उतनी नहीं है। यदि मैं उसमें लग जाऊंगा तो मेरा योगाभ्यास छूट जाएगा। ऐसे सोच के बच के चलना होता है। उन व्रतों पर दृढ़ रहकर वेद और राष्ट्र के रक्षण हेतु संकल्प लेना है। और कई सोचते हैं अब नहीं, वृद्ध होकर जीवन लगा देंगे, पर अति वृद्ध होकर जीवन में कुछ शेष होगा तो देगा। जब जीवन में कुछ नहीं है तो क्या जीवन लगाएगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं कि शिविरों में कोई व्यक्ति आते हैं, देश राष्ट्र के लिए कौन अपना जीवन देना चाहता है, कौन ब्रह्मचारी बनना चाहता है और विशेष समय देना चाहते हैं, तो पूछते थे शिविरों में। तो कोई 80 साल के व्यक्ति खड़े होकर बोलता था मैं जीवन लगाऊंगा, मैं राष्ट्र के लिए काम करूंगा। तो फिर गुरुजन बोलते थे कि आपके कोई जीवन है कि देंगे, आपका जीवन ही नहीं है, बूढ़े हो गए, कोई काम करने के लकड़ी लेके चल रहे हैं। तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि वृद्ध हो जाऊंगा, अंतिम समय में लगाऊंगा देश राष्ट्र के लिए समय। और अध्यात्म के लिए भी ये लागू होता है। व्यक्ति सोचता है कि और भी थोड़ी देर करके घर में ही रहता है, और घर में रहने पर विशेष आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। कोई परिवेश बनाए हैं पुरुषार्थ करके तो ठीक है, नहीं तो अधिकांश परिवार में क्या होता है, फिर पारिवारिक समस्याएं होने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। तो व्यक्ति जीवन में जब कुछ भी नहीं रहता तब जीवन लगाने का सोचता है, ये निर्णय ठीक नहीं है। तो पहले से ही जब हमारे शरीर में सामर्थ्य हो तब ध्यान साधना में, योगाभ्यास में, देश राष्ट्र के लिए समय लगाना चाहिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रः, जो सत्य न्याय मार्ग पर चलता है वह हमारा पुत्र, और जो ईश्वर आज्ञा से विरुद्ध चले
तो वह अपने घर में जन्म लेने मात्र से हमारा पुत्र नहीं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो संतानें माता पिता के अनुकूल नहीं चलते हैं, वो संतान अपने घर में जन्म होते हुए भी संतान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता क्या करते हैं, संतान की मोह में आसक्ति होकर वो योग्य ना होने पर भी उसको सारा धन संपत्ति पकड़ा देते हैं और फिर उसको गलत काम में प्रयोग करता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, प्रज्ञावान माता पिता है, संस्कारी है, धार्मिक है, वो क्या करते हैं, यदि संतान योग्य नहीं है, देश राष्ट्र समाज के लिए कोई काम नहीं करता है, ईश्वर के मार्ग पर चलता नहीं है, तो सारे संपत्ति संस्थाओं के नाम पर, देश राष्ट्र के नाम पर, जहां पर अच्छे कार्य होते हैं वहां पर लगा देते हैं। ऐसे भी आपको उदाहरण मिलेंगे, काफी लोग ऐसे हैं। गुजरात में भी ऐसे सुनने में आया था और अलग अलग जगह पर आता है कि उनको लगता है कि मेरा संतान तो मेरा जितना जिंदगी भर के कमाया संपत्ति को दुरुपयोग करेगा, गलत मार्ग पर लगाएगा, तो क्या लाभ है उसके नाम पर करके। वो फिर अच्छी जगह पर लगा देते हैं, संस्थाओं में और किसी गौशाला में, किसी कहीं जो भी देश राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं वहां पर लगाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो सत्य न्याय के मार्ग पर चलता है वही पुत्र है, नहीं तो हमारे घर में जन्म होते भी वो पुत्र के लायक नहीं है। उनको उस प्रकार से अनावश्यक जो योग्यता से रहित धन संपत्ति आदि नहीं देना चाहिए। एक प्रचार का काम, एक धन का सहाय, एक सेवा का कार्य, एक पुत्र व पुत्री को देश वेद धर्म के लिए अर्पण करना। व्रत लो और उठते जाओ, बुद्धि पूर्वक ना गिरे, शेष करते जाएं। गिरने पर उठते चलो, बढ़ते चलो, मार्ग लंबा है पर सफल अवश्य होंगे। ऋषि की बात माने, दुनिया की बात से ना डरें। तो कह रहे हैं कि प्रचार का काम करें, धन का भी सहाय भी करते रहें अच्छे कार्य में, और सेवा कार्य भी करते जाएं, और एक पुत्र व पुत्री को वेद धर्म और देश के लिए अर्पण कर दें। तो ये होना चाहिए। कुछ कुछ घर में ऐसे करते भी हैं कि एक संतान देश राष्ट्र के लिए मुझे अर्पण करना है। तो व्रत लेते हुए, संकल्प लेते हुए हम दृढ़ता पूर्वक ईश्वर के मार्ग पर देश समाज राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते जाएं। तो बुद्धि पूर्वक जब हम संकल्प लेंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। और ऋषियों की बातों को हमें मानना चाहिए। जो बड़े हैं, ऋषि हैं, वेद की बात हैं, उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। दुनिया की बातों को मानेंगे, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो फिर हमारी उन्नति नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे। यदि ऋषि दयानंद जी ऐसे सोचते, हम लोग भी ऐसे सोचते, तो घर से ही निकलते ना। तो हमें सत्य, धर्म, ऋषि, वेद आदि के बातों को मानना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। जो पुरुष व स्त्री वेद राष्ट्र की सेवा को ही अपना उद्देश्य बनाना चाहे, वे अविवाहित रह सकते हैं। जो विशेष उन्नति चाहते हैं देश राष्ट्र के लिए और बड़ा काम करना चाहते हैं, आगे चलने वाले, मर मिटने वाले थोड़े भी होंगे, तो पीछे चलने वाले बहुत हो जाएंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर, भगत सिंह आदि हुए। तो यदि एक व्यक्ति भी धर्म के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलता है, तो लाखों व्यक्तियों को पीछे छोड़ देता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष कर रहे हैं, किए हुए हैं और अभी भी कर रहे हैं। गलत बात को मूल से ही रोक दो, वह खत्म हो जाएगी। कोई झगड़ा नहीं और लड़ाई नहीं करना है। आक्रमण करने वालों से बुद्धि पूर्वक जानकर रक्षा करना, और झूठ बोलने वाले की झूठ पकड़े जाने पर विरोध करेगा, उससे टक्कर लेनी पड़ेगी।
तो ये इस प्रकार से करना है। आगे है जीवन, जिसके जीवन में व्रत, नियम, उद्देश्य, आदर्श नहीं, वह मनुष्य नहीं है। व्रत नहीं है, नियम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, आदर्श किसी को बनाया ही नहीं, ऋषियों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को, और उद्देश्य कुछ भी नहीं है, बस खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता रहता है। तो कह रहे हैं कि अव्रतो अमानुषः, जिसके जीवन में व्रत नहीं हो मनुष्य नहीं है। जो अपना आदर्श व्यक्तित्व बनना चाहता है वह सब नियम पालन करे। व्रती के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो व्रत संकल्प से युक्त है कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं है, सब कुछ वो कर सकता है। अव्रती के लिए सब कुछ कठिन है। एक साधक का यम नियम का पालन तो भली प्रकार अच्छी भावना के साथ होनी ही चाहिए। तो यदि हम अपने आप को साधक मानते हैं, योगाभ्यासी मानते हैं, ईश्वर की मार्ग पर चलने वाले मानते हैं, तो हमें यम नियम का पालन अच्छी प्रकार से करना चाहिए, अति आवश्यक है। संकल्पों के आधार पर व्यक्ति महान बनता है। बिना व्रत पालन के व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता है। अंतिम निर्णय यह निकलता है कि जो अच्छे काम का व्रत लिया है उसके लिए यदि मरना भी पड़े तो भी चिंता ना करें, अच्छे कार्य करते ही रहें। सत्य का व्रत लिया और सत्य के कारण मृत्यु भी आ रही है तो झूठ बोलकर जीवन बचा लिया। तो अब सोचे कि क्या झूठ बोलने से मैं अमर हो जाऊंगा? क्या कभी मरूंगा नहीं? जब अपनी बुद्धि से उभरा हुआ प्रश्न आता है तो दो विचारधाराओं की टक्कर होती है, अवसरवाद की और आदर्शवाद की। ऋषि दयानंद जी को देखिए, महापुरुषों को देखिए, कितने आदर्श पर चले। भगवान राम जी को हम देखते हैं। तो अवसरवादी जहां लाभ होता है वहां झूठ बोल देता है, छल कपट कर लेता है, समझौता कर लेता है। और आदर्शवादी इतने कम रह गए हैं कि कोई लाखों के एकाध मिलेगा, से सब अवसरवादी है। लाभ हो रहा है तो सत्य बोलते रहना, पर हानि होती देखे तो सत्य बोल देना। ये क्या है? अवसरवाद है। यदि पति पत्नी भी परस्पर झूठ बोले तो उनका सदा के लिए एक दूसरे से विश्वास उठ जाता है, परंतु सत्य बोलने वाले का विश्वास उसके शत्रु विरोधी भी करते हैं। तो आपस में भी होता है, परिवार में पति पत्नी हो, साथी मित्र हो, परिवार के सदस्य हो, पिता पुत्र हो, गुरु शिष्य हो, तो झूठ बोलते हैं तो थोड़ी दिनों बाद फिर पकड़ा जाता है, विश्वास टूट जाता है। इसलिए झूठ असत्य आचरण नहीं करना चाहिए। लौकिक सुख और मोक्ष सुख दोनों सत्य से मिलते हैं। झूठ पर चलने वाले कभी भी सुखी नहीं होता है। इसलिए हमें सत्य पर ही चलते रहना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम यम नियम के विषय में जानेंगे, व्रत संकल्प के मार्ग पर चलेंगे। महात्मा सदा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, और दुरात्मा मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत होता है। तो महात्मा व्यक्ति मन से जो सोचते हैं वाणी से भी वो बोलते हैं, और वाणी से जैसे बोलते हैं कर्म से भी उस प्रकार करते हैं। और दुरात्मा व्यक्ति मन से कुछ, वाणी से कुछ और कर्म से कुछ व्यवहार करते हैं। तो हमें इस प्रकार व्रत संकल्प नियम आदि से युक्त होना चाहिए। इससे फिर हमारा जीवन निरंतर आगे आगे बढ़ता रहता है, शिखर की ओर बढ़ता जाता है। तो ऐसे आज बहुत अच्छा इसमें वर्णन आया कि हम व्रत लें, संकल्प लें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये बहुत आवश्यक है। अच्छे अच्छे कार्य जितने भी है, संध्या करना, यज्ञ करना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, दिन भर भी कुछ समय मौन रखने का व्रत करना, भोजन के विषय में भी
दूसरे के दोष नहीं देखना, गुणों को देखना है, आदि आदि जो श्रेष्ठ बातें हैं उसको विचारते हुए, बार बार संकल्प करते हुए इनको धारण करना है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। एक सूचना भी है कि योग दर्शन तो अगले सोमवार से शुरू होगा, तो जिनके पास नहीं है पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज द्वारा रचित उनके लेखन जो पुस्तक है, तो आप पता मेरे को भेज देंगे तो शीघ्र ही आपको पुस्तक भेज देंगे। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। आचार्य जी, ये जो आप योग दर्शन पढ़ाएंगे इसकी वीडियो तो मिलेगी ना यूट्यूब पे? हाँ जी, हाँ जी। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जो व्रत नियम का बाद वो गृहस्थ में पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो गृहस्थ छोड़ दीजिए, फिर जल्दी से छोड़ दीजिए। आज ही छोड़ सकते हैं क्या, बताइए। नहीं हो पाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें चिंता नहीं करनी है। बस संकल्प करते हुए आगे बढ़ते जाना है। कोई भी कार्य, मान लीजिए आप गृहस्थ भी छोड़ दिया आज एक दिन में तो होता ही नहीं। चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, सबको ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ता है ना। तो उसमें भी हाँ, उसमें भी ऐसे ही करना है कि एक एक चीज को पकड़ते जाना। चाहे 100 गुणों को हमको धारण करना है तो एक से शुरू करना है। एक हो गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते हुए जितने भी अच्छे बातें हैं उनको ग्रहण करते हुए अभ्यास करते रहना चाहिए। मान लीजिए 10 चीजें हम संकल्प लिए, 10 में से कुछ होगा कि हम सरलता से कर सकते हैं और कुछ कठिनाई हो जाएगी। तो जो कठिनाई होगी बार बार छूटेगा, फिर पकड़ेंगे, फिर छूटेगा, फिर पकड़ेंगे, ऐसे करके उसको भी आगे लेते जाना है। तो जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर दृढ़ता आती जाएगी और हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे उत्साह पूर्वक, है ना। योग दर्शन कब से शुरू होगा? योग दर्शन 9 तारीख से, अगले सोमवार से। आचार्य जी, योग दर्शन कब से शुरू होगा? सबके पास सूचना तो गई है ना, मैसेज में चित्र भेजा हूँ मैं। 9 तारीख 9 तारीख सोमवार इसी समय ब्रह्म विज्ञान इस सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो इसी समय होगा 2 से 2:30 2:45 तक, ठीक है, 2 से 3 के बीच में। ठीक। हाँ सुदेशना माता जी। आचार्य जी, इस रास्ते पर हम हर वक्त प्रसन्नता सहित कैसे चलेंगे? प्रसन्नता, देखिए प्रसन्नता, हम यदि अधिक आशाएं करने लगेंगे ना तो प्रसन्नता कभी भी नहीं हो सकते हैं। संतोष का पालन करना पड़ता है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। योग दर्शन में ऋषि लिखते हैं कि हम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी फल आता है उसमें यदि संतोष का पालन करेंगे तब जाके प्रसन्न रह सकते हैं। और हम पूर्ण पुरुषार्थ कर लिए तब भी यदि हमको लगता है कि नहीं मैं तो इतना नहीं कर पा रहा हूँ, और भी मिलना चाहिए, तो उसमें प्रसन्न नहीं रह सकते। अपने ओर से समय लगाते रहें, मेहनत करते रहिए और जितना भी फल मिल रहा है उसमें ठीक है, बस ऐसे रहेंगे तो फिर प्रसन्न रह सकते हैं। जैसे धनवान लोग जितना भी होता है प्रसन्न रहते हैं। लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल गए, अरब मिल गया, तब भी अप्रसन्न रहते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो प्रसन्न ईश्वर की उपासना से, श्रेष्ठ कार्य से होता है और निरंतर करते हुए जितना भी होता है उसमें प्रसन्न रहते रहिए, फिर आगे बढ़ते रहें, ऐसे करके चलना पड़ेगा। जी अच्छा, धन्यवाद। कुसुम माता जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं आज सुबह से जुड़ी नहीं पा रही, पता नहीं वो कह रहा है न्यू गूगल मीट खोला है। हाँ कोई बात नहीं, आप इसको रिस्टार्ट कर लीजिए फोन को एक बार, और आसपास कोई होंगे तो उनको दिखा लीजिए थोड़ा लेके। अभी तो जुड़ गए ना अब तो? हाँ बड़ी मुश्किल से, या तो आपने प्रयास किया होगा, मैंने आपको लिख के भेजा था।
मेरे ओर से कुछ नहीं किया हूँ। उसको रिस्टार्ट कर लिया करिए फ़ोन, और यदि ऐसे अस्तित्व समस्या हो तो उसको एप्स को एक बार अनइंस्टॉल कर देंगे, अनइंस्टॉल करके रिस्टार्ट कर लेंगे, फिर से प्ले स्टोर में जाके फिर लोड करके चालू कर सकते हैं। और मॉर्निंग में आपने वो पढ़ा दिया होगा 21वां? हाँ, उसका मैं भेज दूंगा लिंक आपको, ठीक है, पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ा हुआ 21वां अभ्यास आज संधि आज हुआ। अभ्यास 20 था, संधि पढ़ाए थे। निर्मला माता जी बताइए। संधि का तो मिल गया मुझे। जैसे मान लीजिए कोई व्रत लिया, जैसे मान लीजिए यज्ञ का नाम लिया, यज्ञ कर, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता तो मंत्र वगैरह भी बोल सकते हैं बिना। नहीं कर पाते हैं तो दूसरे से करवाना चाहिए। कृत, कारित, अनुमोदित 3 प्रकार के कर्म हैं। यदि मैं स्वयं नहीं यज्ञ कर पाता हूँ तो जो कर रहा है उसको पैसा दे दीजिए, सामान उपलब्ध करा दीजिए, दूसरे से करवाइए। भाई मैं नहीं कर पाता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। और विदेशों में तो ऐसा नहीं है कि भाई तो भारत में तो है, भारत में लाखों लोग यज्ञ करते हैं, लाखों गुरुकुलों में यज्ञ होता है। हाँ, तो जहाँ होता है उनको आपके यज्ञ करने पे जितना खर्चा होता है ना, वहाँ पर दे दिया करिए, तो वो यज्ञ कर लेंगे, तो आपका उसी प्रकार से पुण्य मिल जाएगा। हाँ, ऐसे करके कर सकते हैं हम। स्वयं गाय का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ गाय का पालन होता है वहाँ कर लीजिए। स्वयं पक्षियों को दाना नहीं दे पाते हैं तो जहाँ पक्षियों का पक्षी घर है जो पक्षियों को खिलाता है उनको दे दीजिए। ऐसे करके भी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। स्वयं के संतान को गुरुकुल में नहीं पढ़ा पाते हैं तो जहाँ पर गुरुकुल में पढ़ते हैं दूसरे के संतान और वो अच्छे कार्य हो रहा है तो वहाँ गुरुकुल में सहयोग कर लिए। तो हाँ, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर पीटने से तो कुछ नहीं होगा ना, फिर खून निकलेगा। दीवार पे हम खून सिर को टकराएंगे कि नहीं कर पाया, वो तो होगा ही, वो तो काम चलाओ है तो संध्या हम करते ही हैं, संध्या करते हैं ना, तो उसमें हो जाता है। और यदि संतुष्टि के लिए यज्ञ मंत्रों को भी करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। दीपक जला दिए और यज्ञ मंत्रों का पाठ कर लिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अखंड दीप भी जला सकते हैं 24 घंटा, ये भी एक उपाय है। तो अलग अलग उपाय से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। स्वयं करें, दूसरे से कराएं, दूसरे जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर सहयोग करिए, तो फिर हमारा पुण्य बढ़ता जाएगा। और जितना हम पुण्य करेंगे उतना ईश्वर की व्यवस्था से हमको सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में, स्वयं के जीवन में, हमारे परिवार में उत्कृष्टता होती है और राष्ट्र में भी प्रगति होती रहती है। ठीक है, और कोई बात? चलिए।